जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल क्यारे ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो 16 पॉइंट अपनी जो 16वीं प्रश्नावली चल रही थी उसके अपन क्वेश्चन कर रहे थे। आज अपन 16.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, अपन सोल्व करेंगे इसको। आपका काम जो है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि उससे आपका तो नॉलेज बढ़ता ही रहेगा, हमें और हौसला मिलता रहेगा, ताकि हम आपको और नई से नई वीडियो प्रोवाइड कराते रहे और अच्छी जानकारियाँ देते रहे। जल्द ही हम आपको फिजिक्स की वीडियोस देने वाले हैं, 12th की। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इसमें कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई अपन को दे रखी है 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या अपन को दे रखी है 21 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो शंकु की ऊंचाई अपन को दे रखी है, शंकु की देखो यहां पे शंकु की ऊंचाई बोले तो उसको अपन बोलते हैं h। ये अपन को दे रखा है 28 सेमी, ठीक। फिर अपन को दे रखी त्रिज्या, इसको अपन बोलते हैं r। ये कितना है अपने पास में 21 सेमी। यहां देखो अपन को एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, जब अपन इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे तो अपने पास में फॉर्मूला आता है पाई आर एल, या फिर संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो उसका आएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। और ये क्या होता है, आयतन तो अपन जानते हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बेलन का क्या होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ रहा है एल अपने पास में। इस एल की वैल्यू निकाले तो एल तुम जानते हैं, बेसिक वीडियो में देख लिया होगा एल क्या होती है। तिर्यक लंबाई होती है, इसको अपन एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो पहले अपन इसकी एल निकालेंगे, यानी कि तिर्यक लंबाई निकालेंगे। कई बार इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, उसको तिर्यक पृष्ठ भी बोल देता है, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या आएगी एल की वैल्यू, रखो एच की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 28, इसका स्क्वायर प्लस 21 इसका स्क्वायर, गुणा कर दो। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और इसका कितना होता है 441। तो जब इसको जोड़ो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 1225। और जो अपने पास में एल स्क्वायर की एल की जो वैल्यू आएगी, ये 1225 जो स्क्वायर होता है, ये होता है किसका 35 का। तो एल की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। तो यहां पर लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। रख दो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू कितनी आ गई 35। 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 35 दूनी 70, 35 तिया 105, और गुणा कर दो किससे, इसको 22 से। तो 22 पंजे 110, 11 1, 22 एकम 22 और 1 23। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा, सॉरी वक्र पृष्ठ जो आएगा वो आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर अपन बात करते हैं बाकी जो दो और पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू एल की वैल्यू क्या आई थी 35, और आर की वैल्यू क्या है अपने पास में 21। गुणा कर दो 7 तिया 21, और ये आ गया 22 तिया 66, और गुणा 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 66 गुणा 56। तो अब इसको गुणा कर दो, 6 छगना 36, 6 पंजे 30, और 3 33, 6 3 3, 6 9 6 3, 36 96। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 96, और ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं शंकु का आयतन। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7,
आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21 और एच की वैल्यू कितनी आई 28, 7 एकम 7, 7 के 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा कर दो 22 गुणा 21 अट्ठे 168, इसको कर दो ऐसे 28 एकम 28 हासिल 2, 28 दूनी 56 और 2 58 और 22 अट्ठे 176, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 17, 2 5 10 और 1 11, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 17, 2 5 10 और 1 11, 6 7 और 6 13, 7 और 1 8 और 1 9, 2 1 12 936 यही आ रहा है, सही है। तो शंकु का जो आयतन आ जाएगा वो अपने पास में आ जाएगा 12 936 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। तीनों चीजें आ गई इसमें। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एल होती है वो तिर्यक लंबाई होती है, कई बार जो वक्र पृष्ठ होता है उसको तिर्यक पृष्ठ भी बोल देता है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु है का आयतन अपन को दे रखा है 1232 घन सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई जो अपन को दे रखी है वो अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन इजी है इसलिए अपन को दे रखा है शंकु का आयतन कितना 1232 घन सेमी। ठीक, या मान लो शंकु की त्रिज्या अपन ने मान ली 8 सेमी। ठीक, शंकु की ऊंचाई अपन को दे रखी है h बराबर कितना है अपने पास में 24 सेमी। ठीक, अपन को पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जानते हो क्या होती है एल, तो वो अपन को चाहिए। तो शंकु के आयतन से रख लो, क्या होता है आयतन दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या आ गया अपने पास 1232। अपन को वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर, तो बाकी सारे जो है ना उसको उधर भेज दो, यहां रखो सिर्फ आर स्क्वायर बराबर 1232, 3 चला जाएगा गुणा में पाई और एच आ जाएंगे कहां भाग में, तो यहां रख दो वैल्यू। पाई की वैल्यू 22, 7 चला जाएगा ऊपर, एच कितना है अपने पास में 24, ये कट जाएगा 11 एकम 11 कितने बच जाएंगे 2 1 13, 11 एकम 11 कट जाएगा ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर काट दो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छक्की 12 कटेगा ये 3 एकम 3, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 7 56 और आर स्क्वायर बराबर कितनी आ गई 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 7 सेमी। ठीक है, एच अपन को क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होती है स्मॉल एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में 24 और ये कितना है 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और इसका कितना होता है 49, कितना आ जाएगा ये 625 और 625 क्या होता है 25 का, तो ये आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे करना है ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन देखो
क्या कह रहा है? शंकु के आधार का व्यास, डी बोल दे, कितना मीटर है? 14। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी? 14/2 यानी कि 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ध्यान रखना। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? स्मॉल एल, सॉरी हाँ स्मॉल एल। और ये कितना होता है? 25 मीटर। तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। पूछ क्या रहा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7। सूत्र तो भाई ध्यान करने पड़ेंगे। आर की वैल्यू क्या है अपने पास में? 7 इंटू एल प्लस आर। एल की वैल्यू 25 और आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 25 और 7 32। तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 4 70। कितना आ रहा है ये? 704 मीटर का स्क्वायर। यहां लिख सकते हो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या अपन को दे रखी है 14 सेमी और तिरछी ऊंचाई जो दे रखी है वो 50 सेमी है। तो लिख सकते हैं अपन यहां पे, इजी है ये भी। शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर 14 सेमी और तिरछी ऊंचाई इसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल एल। ये अपन को दे रखी है कितनी? 50 सेमी। पहला जो काम है वो पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ। भाई सूत्र तो याद होने चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ये पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50। 7 दूनी 14, 50 दूनी 100। ये तो कितना आ गया तुम्हारा? 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरी चीज अपन को क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वही 14, एल की वैल्यू 50 और फिर आर की वैल्यू कितनी हो गई? 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 50 और 14 कितने हो जाएंगे? 64। तो 22 दूनी 44 गुणा 64 करें। 4 चौक 16, 4 चंग 24 और 1 25। 6, 6 और 5 11, 5 2 7 और 1 8, 28 16। तो ये आ रहा है इसका कितना? 28 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इजी ये दोनों। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेमी है और इसके आधार की जो त्रिज्या अपन को दे रखी है वो त्रिज्या अपने पास में कितनी है? 6 सेमी। देखो शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दे रखा है अपन को? 8 सेमी और त्रिज्या r बराबर को दे रखा है 6 सेमी। शंकु का आयतन पूछ रहा है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रखो वैल्यू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 गुणा 8। काट दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और भाई 22 दूनी 44 और 8 छिंग 48। 44 गुणा 48, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 2 9 1
2 1 9 और 1 10 और 1 11 21 12/7। तो 7 तिया 21, 1 बचेगा 0 12 7 एकम 7 5 50 7 7 49। तो इसका जो आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 301.7 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, इजी है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में, इसमें कह रहा है कि एक शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना वो अपन को दे रखा है कितना, 1884.4 मीटर का स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1884.4 मीटर का स्क्वायर और उसकी तिर्यक लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं अपन इसको, जिसको अपन स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, कितनी है अपने पास में 12 मीटर। तो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करो। यहां मान लो, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में आ जाओ, क्या होता है पाई आर एल बराबर अपन को दे रखा है कितना 1884.4। अपन को वैल्यू चाहिए आर की, तो पाई और एल उधर भेज दो, तो यहां बच जाएगा आर 1884.4 बटे पाई और एल आ जाएगा यहां पे। ठीक, काट दो या पहले पाई की वैल्यू रख दो, 22 7 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे क्या जाएगा 12। कट रहा है, पहले तो 2 से ही काट दो, 2 छिकी 12 ये कट जाएगा, 2 नीम 18 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4। फिर काट दो इसको 2 से, या 2 2 4 4 8, 2 से ही काट दो, 2 तिया 6 2 चौक 8 2 सत्ती 14 2 एकम 2 2 एकम 2 और गुणा 7 और नीचे कितना आ गया 22 गुणा 3, 22 दूनी 44। पहले 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना बचेगा 1 17 3 पंजे 15 2 बच गए 21 3 7 21.1 बचेगा 0 10 3 तिया 9। ठीक, फिर इसको गुणा कर दो, 7 तिया 21.7 49 7 पंजे 35 और 4 39 असल 3 7 एकम 7 और 3 10। और अब इसको क्या कर दो 22 से भाग। देखो 22 चौक 88 22 चौक 88 कितने बच गए यहाँ पे 22 पंजे 110 21 बचेगा और 9। ठीक, 22 नंबर 158 पॉइंट, फिर कितना बच जाएगा 9 और 2 11 9 बच गए 2 ये 11 ये कितना हो जाएगा 112 22 पंजे 110 कितने बच गए 2 21 22 एकम 22। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 49.51। हो सकता है आपका पॉइंटों में कुछ अलग आए, लेकिन ये 49.51 आएगा और इसको अपन लगभग मान लेते हैं कितना 50। तो शंकु की जो त्रिज्या है यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 मीटर। अकॉर्डिंग टू बुक लगभग इसको मान लेंगे 50, क्योंकि 49.51 क्रॉस कर गया पॉइंट 50 को भी, तो फिर अपन इसको क्या मान लेंगे 50 ही मान लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 50 ऐसे आएगा। ठीक है, पूरे 50 नहीं आएंगे, ध्यान दे लेना इसका। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कर रहा है कि शंकु के एक लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल अपन दे रखा है। कितना 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर और
देखो आधार का क्षेत्रफल जब तुमने बेसिक वीडियो देखी तो क्या होता है, वर्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना अपने पास में 154। अपन को तो चाहिए आर की वैल्यू, तो 154 और पाई कहाँ जाएगा भाग में, पाई की वैल्यू रख दो, तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेमी। ये तो निकाल के रट गया होगा, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालनी है, शंकु की ऊंचाई यानी कि h, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपन को दे रखी है, L बराबर अपन को दे रखा है कितना 25 सेमी, R बराबर अपने यहाँ पास आ ही गया। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, L बराबर क्या होता है, या फिर ये ले लो, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, वैल्यू चाहिए अपन को H स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। L की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर माइनस R की वैल्यू 7, 25 का कितना होता है 625, इसका कितना होता है 49, कितना आ जाएगा ये 576, और H स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा 576, तो H की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 576 का रूट, और ये किसका होता है 24 का, तो इसकी जो तेरी शंकु की जो ऊंचाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, आधार का व्यास समान है यानी कि उनकी त्रिज्या भी क्या होगी बराबर, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात अपन को दे रखा है 5:4। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन में अपन को दे रखा है दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है, अतः R1 बराबर R2 बराबर अपन ने क्या मान लिया, इसको R मान लिया होगा। भाई ये बात सिंपल सी है, R1 R2 बराबर है यानी कि व्यास बराबर है, तो R1 और R2 भी क्या होंगी बराबर। फिर अपन को क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात है, दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा L1 अनुपात L2 बराबर 5:4। अब ध्यान देना L1 और L2 अनुपात लिया है अपन ने, तो L1 की वैल्यू बड़ी है यानी कि यहां तो आएगा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ, और L2 की वैल्यू छोटी है तो यानी कि L2 जो आएगा वहां अपन यूज करेंगे छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ। तो देखो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 बराबर क्या हो जाएगा 5/4। क्या कह रहा था, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ अपन को दे रखा है, तो पाई आर इसको अपन मान लेंगे L2, ये अपन को कितना दे रखा है 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर कह रहा है कि बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो, तो देखो क्या आ जाएगा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ जाएगा पाई आर L1 और ये आ जाएगा पाई आर L2। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, L1 अपॉन L2 आ गया। अपन को चाहिए बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ, तो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ उधर भेज दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां आ जाएगा L1 अपॉन L2 और गुणा
छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैल्यू रख दो L1 अपॉन L2 कितना है अपना 5/4 और ये कितना है तुम्हारा 400 कैंसिल हो जाएगा बराबर 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन भी, आराम से करना, तरीके से करो इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जो दे रखा है वो लिख लो पहले तो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात, यानी कि L अनुपात R बराबर कितना था अपने पास में 7:4। ठीक, इसको अपन लिख सकते हैं L/R बराबर 7/4। ठीक, तो यहां से तुम L की वैल्यू निकाल लो, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4, R को भेज दो उधर, ये अपने पास में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, वो भी लिख लो। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, कितना है अपने पास 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये होता है πRL और 792। पाई का पाई की वैल्यू हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो यहां एल की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा ये पाई आर एल की वैल्यू आ जाएगी 7/4 आर बराबर 792। गुणा कर दो इसको, पाई या ऐसे लिख सकते 7/4 पाई और आर स्क्वायर बराबर 792। आर स्क्वायर यही रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर 792/7, तो 7 तो कहा जाएगा भाग में, 4 चला जाएगा ऊपर और 22/7 फिर आ जाएगा ऊपर, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 3 66, कितने बच जाएंगे 9 और 4 13, 132, 22 छक्के 132। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो क्या करें गुणा कर दो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, और आर की वैल्यू निकालोगे तो 144 का क्या लग जाएगा रूट, और 144 किसका रूट होता है 12 का, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन जो भी क्वेश्चन बच गए हैं 16.3 के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और अगर चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो प्लीज चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक और इंस्टा आईडी आपको बीच में शो हो जाती है, तो वहां पे आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो फेसबुक या ट्विटर के ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस जानकारी के बारे में हम जो भी हमारे पास नॉलेज होगी वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर चैनल पे बने रहिए, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट बनाए रखिए, आपका जो प्यार है वो बनाए रखिए, क्योंकि वही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद।